अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हम करने जा रहे हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व और टॉपिक हमारा होगा डेंसिटी एंड प्रेशर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी, इस क्वेश्चन में एक सफ़ियर है जो कि ऑन द सरफेस ऑफ सी इक्विलिब्रियम की हालत में है और फ्लोट कर रहा है ये सरफेस ऑफ सी पर, और इसके साथ एक स्ट्रिंग और प्रोब अटैच्ड है सफ़ियर के साथ। और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की गिवन है कि वेट ऑफ सफ़ियर 5 न्यूटन है, वेट ऑफ स्ट्रिंग एंड प्रोब हमारे पास 2 न्यूटन है, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सी वाटर 1.03 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर जो है बिलो द सरफेस ऑफ सी, वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास जो अपथर्स्ट लगेगा या वेट लगेगा वो 7 न्यूटन है। तो हमारे पास जो अपथर्स्ट जो है हमारे पास 7 न्यूटन, चूँकि टोटल वेट डाउनवर्ड 7 न्यूटन था, अपथर्स्ट 7 न्यूटन ही होगा। बट एक चीज़ उसने क्वेश्चन में कह दिया, स्ट्रिंग और प्रोब पर इस अपथर्स्ट का कोई असर नहीं होगा, निग्लिजिबल है उस पर उसका असर, और ये तमाम का तमाम अपथर्स्ट सफ़ियर पर लग रहा है। तो अपथर्स्ट जो लगा रहा है वो सी वाटर लगा रहा है, और वो कितनी फोर्स लगा रहा है, वो हमारे पास रो जी वी अपथर्स्ट की वैल्यू होती है। वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है ये हम इधर कंसीडर करेंगे, और इतना ही वॉल्यूम जो होगा वो सफ़ियर का होगा। जितना वाटर वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है सफ़ियर, उतना ही वॉल्यूम जो होता है उसका सफ़ियर का होता है। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला आ गया एफ ओवर रो जी। कीप इट इन माइंड, यहाँ पर जो मैं वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ वो मैं वाटर का वो डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ। बट द इट इज़ इट विल बी द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर। इसमें कोई दो राय नहीं है जहाँ पर, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वॉल्यूम उसका है या ये वॉल्यूम उसका है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर ही है अगर वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है तो। जी, तो ये वॉल्यूम वैल्यूज पुट कर दी। 7 ओवर न्यूटन हमारे पास फोर्स थी, रो की वैल्यू भी है 1.03 × 10⁻³ मल्टीपल 9.81। तो ये हमारे पास 6.93 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब का वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया उस सफ़ियर ने। तो उस सफ़ियर का अपना वॉल्यूम भी इतना ही हुआ। तो आंसर इज़ 6.93 × 10⁻⁴, डी ऑप्शन, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में एक बॉक्स है जो कि ऑन द सरफेस ऑफ सी है, और ये बॉक्स जो है वो सी के अंदर सिंक करना शुरू करता है, और सिंक करते हुए इसका हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें 4 ग्राफ दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। ये अपथर्स्ट और डेप्थ के दरमियान ग्राफ हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जो उसकी सिंकिंग होते हुए उसको उसकी सिचुएशन को वाजे करेगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जब वो सिंक कर रहा है तो जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम के अगेंस्ट, जितना वाटर वो वॉल्यूम के अगेंस्ट डिस्प्लेस करेगा उतना ही अपथर्स्ट उसके ऊपर लगेगा। जी, अपथर्स्ट का फार्मूला जो होता है वो रो जी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। तो एक ही बात है, अगर हम उसे वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड, वो एक ही बात इस टाइम, क्योंकि एक ही वॉल्यूम होगा दोनों चीज़ों का। तो हमारे पास रो जी कांस्टेंट होता है, और ये है वॉल्यूम जो जितना वो वाटर में डूबता जाएगा उतना ही सबमर्ज होगा, उतना ही उसका जो है अपथर्स्ट उस पर ज़्यादा होगा। जी, तो अपथर्स्ट एक किस्म का प्रोपोर्शनल डेप्थ के हो गया, क्योंकि ज़्यादा डूबना मीन डेप्थ का चेंज होना। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए और सी के अंदर ऐसा है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन फॉलो कर रहा है, मगर जो हमारे पास ऑप्शन सी में कुछ हद तक वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब कि डेप्थ के चेंज होने से अपथर्स्ट चेंज होता है, बट आफ्टर सम टाइम अपथर्स्ट की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाती है डेप्थ के साथ
वो मतलब है कि कांस्टेंट हो जाता है अपथर्स्ट की वैल्यू। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब जो एक दफ़ा वो मुकम्मल डूब गया, उसके बाद उसने अपने वॉल्यूम के अगेंस्ट जो वाटर है, जितना वाटर डिस्प्लेस होना था उसके वॉल्यूम के अगेंस्ट, उसकी एक वैल्यू आ गई और उतना अपथर्स्ट लग गया। अब वो मज़ीद अगर नीचे जाता है तो डेप्थ से उसके वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे उसकी डेप्थ पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आफ्टर सम टाइम उसकी अपथर्स्ट की। तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेसल्स हैं, पी एंड क्यू। जो वेसल पी है वो आउटवर्ड टैपर्स है और जो वेसल क्यू है वो इनवर्ड टैपर्स है। और हमारे पास क्यू की डेंसिटी रो है और पी की डेंसिटी 2 रो है। डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज सेम इन बोथ वेसल्स। तो जो प्रेशर क्यू पे डलेगा वो हमारे पास रो जी एच होगा। बेस ऑफ वेसल क्यू पे जो प्रेशर डलेगा वो रो जी एच होगा, और जो बेस ऑफ पी पर जो प्रेशर डलेगा वो 2 रो जी एच होगा। क्योंकि सिर्फ डेंसिटी का फ़र्क है, वो ट्वाइस है पी में, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। तो हमारे पास उसने जो पूछा है, हमें उसने पूछा है कि रेशो क्या होगी प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ पी टू द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ क्यू। तो इजी, सब कुछ सॉल्व हो गई है। तो 2 रो जी एच ओवर रो जी एच, तो रो जी एच से कैंसिल हो जाएगा 2/1। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी। जी, इस क्वेश्चन में अ गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। सिलेंडर का जो हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसमें जो गैस है वो मूवेबल पिस्टन के ज़रिए बंद है। तो इस पिस्टन की इनिशियल पोजीशन जब गैस इसमें है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको हीट किया गैस एक्सपेंड हुई और न्यू पोजीशन ऑफ पिस्टन 35 सेंटीमीटर है। यानी गैस जो एक्सपेंड हुई है, पिस्टन जो ऊपर गया है वो 5 सेंटीमीटर है। और प्रेशर जो है हमारे पास 102 पास्कल, यानी 102 पास्कल प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास वर्क डन होगा जब गैस एक्सपेंड हुई है, तो हमने उस वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी, हमारे पास डायामीटर से हम रेडियस ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, 0.1 मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। और जो वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वैल्यूज़ डालकर हाइट हमारे पास जो है यूज़ करेंगे 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर, और पाई आर स्क्वायर रेडियस की वैल्यू भी 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा जी, 0.0005 पाई ये आंसर है वॉल्यूम का। तो वर्क डन बाय द गैस, ये फार्मूला आपको याद होगा, पी डेल्टा वी। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है 102 पास्कल, तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे 0.160 जॉल इज़ द आंसर, और ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी। जी, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि एक इक्वेशन है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें कुछ रिलेशंस ए बी सी डी ऑप्शन में दिए गए हैं। पूछा ये गया है कि किस रिलेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे। जी, ये एक अपोजिट सेंस का क्वेश्चन है, जिसमें ये नहीं पूछा गया कि डिराइव करने के लिए कौन सी इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जो इस्तेमाल नहीं करेंगे वो इक्वेशंस हमने बतानी है। तो हम शुरू करते हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जी, फोर्स क्या होती है? एम जी होता है। इस वैल्यू को हम फोर्स की जगह पुट कर लेंगे, तो प्रेशर क्या बन जाएगा हमारे पास? एम जी ओवर ए। तो एम जी ओवर ए में हम डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी रो वी। इस वैल्यू को मैस में पुट करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी रो जी वी ओवर ए, जो कि इक्वल है रो जी एच। तो हमने देखा, हमने ए सी डी तमाम को यूज़ किया है, आंसर हमने अपोजिट सेंस में देना है। तो हमने हमारे पास ये इक्वेशंस इनकरेक्ट हो जाएंगी, और जो इस्तेमाल नहीं हुई यानी बी, इसमें का कोई अमल दखल नहीं है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जी जी, इस क्वेश्चन में एक सफ़ियर है जिसको सी बेड पर दबा के रखा गया है। जैसे उसको रिलीज़ किया जाता है, उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट या उसकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ऑप्शन ए बी सी डी में हैं। उनमें से हमने करेक्ट बात को चॉइस करना है। जी, हमें जो फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि जो उसका अपथ्रस्ट होता है वो रो जी वी, और रो जी वी कांस्टेंट है, क्योंकि रो डेंसिटी उसने बता दिया क्वेश्चन में कांस्टेंट है। जी की वैल्यू वैसे कांस्टेंट, वॉल्यूम साफ ज़ाहिर है वो एक ही सफ़ियर है जो चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास अब थर्स्ट कांस्टेंट है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं और ऑप्शंस को कि वो कह क्या रही हैं। तो हमारे पास चूँकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, एक ऑप्शन कहती है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो देख रहे हैं हम ये ड्रैग फोर्स लगने से, जो कि ड्रैग फोर्स बढ़ रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। मगर इसी तरह ऑप्शन ए में जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक वक्त आएगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट यानी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। इसलिए ऑप्शन ए एंड बी आर आल्सो इनकरेक्ट। जी, इस क्वेश्चन में एक गिलास ट्यूब है जिसमें लिक्विड है, और उसकी वजह से पॉइंट्स पी और पॉइंट क्यू के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बताना है। बेसिक फार्मूला प्रेशर का यूज़ करेंगे हम। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि यहाँ डिफरेंस इन प्रेशर रो जी एच टू माइनस एच वन। हाइट्स गिवन एंड 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 0.04 मीटर आ गया। सिंपल वैल्यूज़ रो गिवन है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमारे पास जी 9.81 और डिफरेंस इन हाइट 784.8 पास्कल, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वहाँ 780 पास्कल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी जी, इस क्वेश्चन में एक एम्प्टी गिलास बीकर है जिसका मैस 103 ग्राम है। अगर वो फिल होगा विद वाटर तो उसका मैस 361 ग्राम होगा, और अगर वही बीकर ऑयल के साथ फिल होगा तो उसका मैस 351 ग्राम होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल फाइंड करनी है। जी, डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल हो जाएगी मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी गिवन नहीं है हमारे पास, डेंसिटी भी गिवन नहीं है, तो थिंक इन सम अदर वे हमें सोचना पड़ेगा। जी, मैस ऑफ एन एम्प्टी बीकर 103 ग्राम था। दोनों का मिलाकर यानी मैस ऑफ बीकर प्लस मैस ऑफ वाटर 361 ग्राम है। तो इससे जो मैस ऑफ वाटर निकल आएगा वो 361 माइनस मैस ऑफ बीकर, यानी 361 माइनस 103, तो 258 ग्राम बन गया। इसी तरह मैस ऑफ बीकर प्लस मैस ऑफ कुकिंग ऑयल 351 है तो ग्राम है, तो जो कुकिंग ऑयल का मैस होगा वो 248 ग्राम आ जाएगा। जी, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैस ऑफ वाटर भी गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है। 258 और 1 आ गया, 258 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे कि हमारे पास जो ये वॉल्यूम निकाला है वाटर, तो इतना ही वॉल्यूम बीकर का होगा। तो चाहे उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दो, चाहे उसके अंदर पानी डाल दो, चाहे कुछ डाल दो, उसका हमारे पास चूँकि एक दफ़ा बीकर का वॉल्यूम भी इतना होगा, तो हमारे पास जो है बीकर हैज़ द सेम वॉल्यूम वेदर इट इज़ फिल्ड विद वाटर और ऑयल। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए वॉल्यूम हम वहीं से बीकर के वॉल्यूम का फ़ायदा उठाएंगे, यानी वाटर का वॉल्यूम बीकर का वॉल्यूम और बीकर का वॉल्यूम ऑयल का वॉल्यूम। तो 258 248 ओवर 258 डेंसिटी बन गई 0.961 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी।